चलिए तो एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अटेंडेंस सीट क्रिएट करना, किस तरीके से अटेंडेंस सीट हम एक्सेल में बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे कुछ अटेंडेंस सीट का यहाँ पे डेटा दिख रहा है, इसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी इस तरीके से आपको मैन्युअली बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ पे किसी भी डे का, जैसे वेडनेसडे यहाँ पे लिखा हुआ है WED करके शॉर्ट में, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं आपको। इस तरीके से आप जब लिखिएगा और इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जब आप 1 और 2 लिखकर दोनों को सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे आपका नंबरिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको मैन्युअली डेटा क्रिएट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट, अब्सेंट इस तरीके से जो दिख रहा होगा, जैसे कि प्रेजेंट के लिए P, अब्सेंट के लिए, हॉलीडे के लिए यहाँ पे H दिख रहा है। तो इसको आप जब टाइप करोगे ना, यहाँ पे जब फिलअप करोगे तो ये ऑटोमेटिक, अगर आप प्रेजेंट के लिए P डालते हैं तो यहाँ पे आपका ये ग्रीन कलर हो जाता है, और अब्सेंट के लिए A डालते हैं तो यहाँ पे आपका ये रेड कलर हो जाता है, और संडे यानी हॉलीडे के लिए अगर आप यहाँ पे H डालते हैं तो यहाँ पे येलो कलर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कैसे इसमें कंडीशन सेट करेंगे कि यहाँ पे लिखते ही ये ऑटोमेटिक कलर हो जाए। दूसरा, इधर देखिएगा, अगर आपका प्रेजेंट जितना दिन का होगा, यानी P जितना बार यहाँ पे अटेंडेंस में बनेगा, यानी प्रेजेंट जितना बार आप होइएगा उतना टाइम्स यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाते जाएगा कि आपका प्रेजेंट कितना दिन का है, अब्सेंट कितना दिन का है, हॉलीडे कितना है, टोटल आपका 30 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सारा चीज़ हम करेंगे कैसे, चलिए हम देखते हैं। हम यहाँ पे फिर से कंडीशन सेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन को हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो मैंने इस सभी को सिलेक्ट कर लिया एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लियर रूल पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से इस सीट के अंदर जो भी कंडीशन सेट किया हुआ था वो सारा का सारा गायब हो गया। अब हम नए तरीके से यहाँ पे कंडीशन सेट करने वाले हैं। जैसे कि प्रेजेंट के लिए हमें ग्रीन कलर सेट करना है, अब्सेंट के लिए A कलर सेट करना है एंड हॉलीडे के लिए यानी H के लिए आपको येलो कलर सेट करना है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जहां भी आपको इस तरीके का कंडीशन सेट करना है वो सभी डेटा को आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। ओके ना। अब यहाँ से आपको होम टैब पे आना है और यहाँ से देखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी स्टाइल ग्रुप के अंदर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन करके होगा, इसमें जाना है। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स करके एक ऑप्शन होगा, उस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम P जब भी यहाँ पे सेल के अंदर टाइप करेंगे तो वो ग्रीन कलर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे P लिख दिया एंड यहाँ से कौन सा कलर हो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करना है। यहाँ से फील वाले पे जाना है एंड ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा जितना भी P टाइप है इस सेल के अंदर वो सारा का सारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसी तरीके से हम अब्सेंट के लिए करने वाले हैं। तो हम होम टैब पे जाएंगे, फिर से वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल पे जाइए, फिर आप यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे A टाइप कीजिए एंड यहाँ पे कंडीशन सेट कर दीजिए कस्टम फॉर्मेट में जाकर रेड कलर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा जितना भी A है सबका सब क्या हो गया, रेड हो गया। फिर नेक्स्ट हम लास्ट करने वाले हैं कि जहाँ पे भी H लिखा हुआ है वो येलो कलर हो जाए। फिर से आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल पे जाना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट पे जाना है। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं H एंड यहाँ से कंडीशन सेट करेंगे कस्टम फॉर्मेट में जाके येलो एंड ओके कर देंगे। अब जरा आप गौर से देखना, यहाँ पे जहाँ भी P है ना वहाँ पे ग्रीन हो गया, जहाँ पे A है वहाँ पे आपका रेड हो गया, और जहाँ पे H है वहाँ पे आपका क्या हो गया, येलो कलर हो गया। मैंने जो बोला था कि किस तरीके से कंडीशन हम सेट करेंगे। अब देखिएगा आप कहीं भी चेंज कीजिए, जैसे हम यहाँ पे A टाइप करते हैं, ठीक है, A, तो देखिए ऑटोमेटिक ये रेड हो गया। जहाँ पे A है ना वहाँ पे अगर हम P टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ग्रीन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो कंडीशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्रेजेंट को काउंट करना है। जैसे यहाँ पे जितना बार हम P लिखेंगे ना उतना बार यहाँ पे काउंट करके दिखाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या कि ये सभी फॉर्मूला को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं वो लगेगा यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है,
अब रेंज आपको सेलेक्ट करना है, यानी किस रेंज को आप काउंट करना चाहते हैं। तो मैं जिस सेल में लगा रहा हूँ उसके आगे वाला जितना भी सेल होगा, जहाँ तक आपका ये जो डेट वाइज लिखा हुआ है पी %, वो सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस लाइन को, रो को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड देंगे, और इसके अंदर हमें क्या काउंट करना है। देखिए इसमें PAH तीनों है लिखा हुआ, लेकिन हमें काउंट करना है ओनली फॉर प्रेजेंट के लिए P को। तो डबल इन्वर्टेड के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं P, और डबल इन्वर्टेड से हम कर देंगे बंद, और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटली आपको 21 डेज देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको कि अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे P को हम A कर दिए तो यहाँ पे तो 20 हो जाना चाहिए ना। अब देखिएगा 20 हो गया। तो इस तरीके ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। उसी तरीके से अपसेंट में भी सेम काम करना है, इज इक्वल टू काउंटिव, फिर आपको ये रेंज को सिलेक्ट करना है। आप इस ऐसे भी उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दोगे, डबल इन्वर्टेड। अब मुझे ना A काउंट करना है, तो इसके लिए A दिए, फिर डबल इन्वर्टेड एंड ब्रैकेट क्लोज एंड कर देंगे इंटर। तो इस तरीके से जहाँ भी A है ना उसको काउंट करके दिखा दिया। अब देखिए जैसे P की जगह ना हम यहाँ पे A कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 6 है तो ये 7 में हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका % कम गया है ना। अब हॉलीडे में भी सेम करना है आपको, बराबर काउंटिव एंड ये रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे और डबल इन्वर्टेड के अंदर हमें H प्रेस करना है, क्योंकि हमें काउंट किसको करना है, H को, है ना। तो हम यहाँ पे H दे दिए, और जैसे हम ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ना डबल इन्वर्टेड बाद में नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे सजेस्ट करेगा आप यस कर दीजिएगा, वहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल यानी टोटल 30 डेज का अगर है तो इसे हम काउंट यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो देखिए कितना दिन पूर रहा है, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे देंगे हम सम ब्रैकेट ओपन, और ये तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका 30 डेज देखने को मिल रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब ये पूरे में कर लगाना है आपको, ठीक है ना। तो आप एक बार अगर फार्मूला सेट कर देते हो और इसके यहाँ पे जहाँ पे फार्मूला आपने सेट किया है ना, यहाँ से ड्रैग करके अगर नीचे की ओर ड्रैग कर दोगे ना, तो इस तरीके से सबका सब क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। ओके, इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। देखिए सारे में फार्मूला सेट हो गया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा ये कि यहाँ पे 16 तक ही है और यहाँ पे 30 कैसे दिखा रहा है, ये कैसे दिखा रहा है। तो कुछ सेल को क्या कर दिया गया है ना कि हाइड कर दिया गया है, ताकि नहीं तो सीट बहुत क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, ताकि नहीं तो फिर वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा सीट दिखाने में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से अटेंडेंस सीट हम क्रिएट करते हैं और अटेंडेंस सीट के अंदर कंडीशन कैसे लगाते हैं और फार्मूला कैसे सेट करते हैं, इस सारा चीज़ मैंने आपको दिखाया। अब देखिएगा कुछ ऐसे चीज़ है जो इसमें मैनुअली बनाया गया है, जैसे यहाँ पे अटेंडेंस सीट, ये आपको मैनुअली लिखना है। एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये सारा डेटा आपको मैनुअली डालना है। यहाँ पे आप इसको मैनुअली कर लोगे, डेट को भी कर लोगे मैनुअली, और ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कंडीशन सेट कर लो। और जहाँ पे भी आप अगर इस तरीके से आप कंडीशन सेट करने के बाद लिखोगे, वो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, कलर चेंज होते जाएगा, और यहाँ पे भी कैलकुलेट करके आपको दिखाते रहेगा कि कितना दिन प्रेजेंट हो रहा है, कितना दिन अब्सेंट हो रहा है और हॉलीडे कितना दिन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी अटेंडेंस सीट क्रिएट कर सकते हो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ, पूरा सीट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही एक्सेल का बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हैं या फिर एक्सेल का एडवांस क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप क्लास कर सकते हैं। ओके।